बेलथरा रोड में ट्रांसफार्मर जला, कृषि मंडी फीडर ठप, राहगीर परेशान। बिजली विभाग की लापरवाही से आक्रोश, अवैध एसी पर बढ़ा लोड, बना आग का कारण। नमस्कार, मैं सौम्या और आप देख रहे हैं भारत मीडिया। बेलथरा रोड से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मंगलवार तड़के भीषण आग ने एक ट्रांसफार्मर को पूरी तरह से जला दिया। यह आग इतनी भयावह थी कि पास खड़ा एक ठेला भी इसकी चपेट में आकर खाक हो गया। इस घटना से कृषि मंडी फीडर की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई है, जिससे स्थानीय लोग भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। घटना के बाद से सड़क पर बिजली के तार बिखरे पड़े हैं, जिससे राहगीरों के लिए खतरा बना हुआ है। लोग इनमें फंसकर गिर रहे हैं। हमने इस संबंध में बेलथरा रोड के एसडीओ से भी बात की है, लेकिन उससे पहले देखिए जलते हुए ट्रांसफार्मर का यह वायरल वीडियो। स्थानीय दुकानदार विद्युत विभाग की घोर लापरवाही से आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि सोमवार दोपहर को भी यहां आग लगी थी, जिसकी सूचना विभाग को दी गई थी। यदि समय रहते इसे ठीक कर लिया जाता तो न ट्रांसफार्मर जलता और न ही छोटे दुकानदारों को नुकसान उठाना पड़ता। इस ट्रांसफार्मर से चिंगारी गिरी थी, उसमें आग लग गया। क्या बजे? 2 बजे के बाद करीब। कल? जी कल। हाँ, में लग गया था तो उसको लाइन कटवा करके बंद कराया गया। आपने फोन किए थे लाइट कटवाने के लिए? जी, हमने फोन किया था लाइनमैन को। हाँ, लाइनमैन ने डाउन फिर लिए। हाँ। तो बोले कि मौर्य जी बंद हो गया है, उसको आग बुझवा दीजिए। तो उसके बाद भी कोई कर्मचारी यहाँ आया था देखने के लिए कि ये किस कारण बस चिंगारी निकली है कल दोपहर में? कोई नहीं आया। वो गरीब आदमी होता है, कोई कौन आया आया? नहीं। कोई आया नहीं। कोई नहीं आया था। ना। यही बंद बुझाए बेचारे। नेताजी, ये तो बहुत बड़ा हादसा होने से बचा है। इसमें जान माल का बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था। क्या कहेंगे इसमें? जो है कल जो दिन में ही आग लगी थी इसमें, और ये मौर्य जी, जो कृष्ण मौर्य जी, ये हमारे पड़ोसी है और इनकी और ये एक जागरूक व्यक्ति है। समझ लीजिए कि अपनी जागरूकता दिखाते हुए कल इन्होंने मेरे पास वीडियो भी है। कल ये बुता रहे थे अकेले। ये समझ लिए कि बहुत ही एक साहसिक काम किए कि पूरा आग लगा हुआ था, जबकि विद्युत कर्मचारियों को सूचना दिए तो लाइट तो कट गई थी, लेकिन पूरी आग को मौर्य जी ने बुताया था। लेकिन ये कहीं ना कहीं ये बिजली विभाग की बहुत बड़ी घोर लापरवाही है। जब आग है, गर्मी का समय चल रहा है, लोड है, ट्रिपिंग की ज़्यादा समस्या आ रही है, तो आप जब आग हल्की सी लगी हुई तो उसको क्यों नहीं आप निस्तारण किए? जैसा ये बता रहे हैं कि कल जो चिंगारी इनके द्वारा देखा गया और विद्युत विभाग को भी सूचित किया गया था, लेकिन उसके बाद भी कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया गया। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कभी सकारात्मक कदम ही उठ भी नहीं पाएगा। ये लापरवाही है। जब आदमी सूचना जेएसडीओ को भी देता है तो कोई मतलब नहीं रहता है। जब क्षेत्रीय आपको कर्मचारी को भेज दे तो बस कोरम पूरा किया जाता। अगर सही समय पर अगर समस्या का निस्तारण कर दिया गया होता तो आज इतनी बड़ी घटना नहीं घटी होती। आज बताइए, बेचारा बगल में ठेला लगाता है, चप्पल लगा के, उसकी पूरी चप्पल जल गई। अब ये बताइए गरीब आदमी कहाँ से अपना रोजगार चलाएगा? देख लीजिए ठेला की ये कंडीशन है, पूरी चप्पल जली हुई है। पेड़ को देख लीजिए, ये पीपल का पेड़ जो 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, वो उसकी क्या कंडीशन है। अगर ये सोचिए कि अगर दिन में ये घटना घटी होती तो बहुत बड़ी हानि होती। 11,000 का पूरा तार ये देखिए रोड पर गिरा हुआ। ये देखिए कितनी अभी तक कितनी बड़ी लापरवाही है कि हटा नहीं। और जो अगल बगल एडजेसेंट जो गांव जुड़े हुए हैं लाइट से, उनको भी मैं चाहता हूं आपके माध्यम से कि जेएसडीओ से निवेदन है कि वो कम से कम उसको काट के उन लोगों को तो लाइट दे दे, उपलब्ध करा दे। आने जाने में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। तार जो है डरावना रूप लेकर गिरा हुआ है। अभी तक देखिए कहाँ है, कोई कर्मचारी सही से नहीं है। यही लापरवाही है। हाँ, क्या मांग कर रहे हैं आप? बस यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसको कर्मचारी को लग के जल्द से लाइट की सुविधा उपलब्ध कराए। जो ट्रांसफार्मर जल गया उसको आज ही तत्काल बदलवा दिया जाए। क्या कारण हो सकता है वो ट्रांसफार्मर जलने का? ये ट्रिप लोड है। यहाँ पर
टाउन एरिया में बहुत ज़्यादा एसी की तादाद ज़्यादा हो गई है, ट्रिपिंग का और क्या है, नहीं तो आज तक ट्रांसफार्मर कभी जलता ही यानी नहीं था यहाँ आपके पर। कहने का मतलब कि क्षमता के अनुसार ये ट्रांसफार्मर नहीं था। बिल्कुल, जो क्षमता अगर मान लीजिए यहाँ 500 kVA की क्षमता है, 250 का लगा है तो दिक्कत तो होगी ही। जो मानक के अनुरूप है, कहने का मतलब ये कि यहाँ पर लोड ज़्यादा है और देखिए 2 ट्रांसफार्मर लगा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर बड़ा ट्रांसफार्मर लगाइए, यही दिक्कत है। और देखा जा रहा कि ये यहाँ पे कुछ ये जूस वाले भी लगाते हैं, जूस वाले भैया भी हैं यहाँ पे। भैया ये यहाँ आपका दुकान लगा रहता है हमेशा जूस का? यहाँ पे दुकान लगाता हूँ अपने जूस का। अगर ये हमारे मौर्या जी मौके पर नहीं होते तो कल ही दोपहर में आग लग चुका होता, लेकिन ये अगले थे, फोन किए, फोन करने के बाद आए, हम लोग का बाल्टी से बाल्टी पूरा पानी हम लोग डाले, उसके बाद आग बुझा है। कल भी आग बहुत ज़्यादा लग गया था यहाँ पे, अगर ये नहीं होते तो कल ही दिन में लगने का चांस था। कल ही ये आग लग सकती थी और दिन में अगर ये आग लगती तो बहुत जनहानि होती। हवा भी थी इस टाइम, यहाँ पे गाड़ी 2-3 खड़ी थी, हम लोग गाड़ी साइड में हटाए कि गाड़ी। हाँ, यहाँ पेड़ है, पीपल का पेड़ है, छाए में लोग यहाँ खड़े भी होते हैं आगे दोपहर में। पीपल का पेड़ देखकर कुछ लोग आते हैं, थके होकर आते हैं, इधर रेस्ट करते हैं। अभी तो पीपल का पेड़ भी जल गया, कोई रेस्ट करना भी मुश्किल है। हमेशा यहाँ पर 2-3 बार ऐसा हो चुका है। 2-3 बार सूचना आप लोगों ने कई बार विद्युत विभाग को दिया था, कुछ सकारात्मक पहल नहीं? मैकेनिक लोग भी आते हैं, थोड़ा बहुत मतलब उसको टाइट बनाते हैं, बना के चले जाते हैं, फिर भी जानने के बाद लाइन देते हैं, फिर भी फॉल्ट हो जाता है। पूर्ण समाधान कभी इसका नहीं। क्षमता का है। दिन में 2 बार 3 बार ऐसा होता रहता है। बैंक है परिचय बताइए। यही मैं नगर निवासी वार्ड नंबर 5 के रहने वाले हैं। तो हम लोग इधर आते जाते हैं, चिंगारी निकलती है तो उन लोगों से बोलने के बाद भी वो कहते हैं कि ठीक है, फिर भी ये सब होता नहीं है। ये आवागमन देख लीजिए, पूरी तार पड़ी है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। डर के मारे बीच बीच में ट्रांसफार्मर डिस्टर्ब होता रहता, आप लोगों ने सूचना देते रहते हैं, लेकिन कोई पूर्ण समाधान नहीं हो पाया। बस आप क्या करें, मौर्य जी है। मामले पर बिजली विभाग के एसडीओ अनिल कुमार ने बताया कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। उनके कर्मचारी फिलहाल मेन लाइन का फॉल्ट ठीक करने में लगे हैं, जिसके बाद ही तारों को हटाया जाएगा। वहीं बिजली विभाग के जेई रामविलास खरवार ने भी शॉर्ट सर्किट से आग लगने की पुष्टि की है। ये सब अपना परिचय बता दीजिएगा। मैं रामविलास खरवार, कचरा रोड। ये वार्ड नंबर 4 जो है शास्त्री नगर, यहाँ एक ट्रांसफार्मर है। जैसा स्थानीय लोगों के द्वारा पता चला है कि ये रात में 3 बजे के आसपास ये जल गया है। कब तक आपूर्ति जो है? शॉर्ट सर्किट से आग लग गया था और उसके बाद लगभग 5-6 बजे के आसपास में 33 ब्रेकडाउन हो गया था। 33 ब्रेकडाउन अटेंड करने के बाद हम लोग आए हैं, अब इस पर लगे हैं। शाम तक लगभग आपूर्ति बहाल करा दी। यहाँ के कुछ स्थानीय दुकानदार हैं, उन्होंने बताया कि जो है कल भी दोपहर में इसमें से चिंगारियाँ लगी थी और आपके विभाग को भी सूचित किया गया था। अच्छा, ऐसा कोई सूचना तो हम पता नहीं, आपके नॉलेज में ये सूचना मेरे नॉलेज। क्या लग रहा है, कारण क्या मुख्य लग रहा होगा इसमें? ये केबल जो है शॉर्ट सर्किट हुआ है, शॉर्ट सर्किट की वजह से ही हुआ है। अब केबल में लोड अगर इधर उधर हुआ, लोड के अनुसार, मानक के अनुसार ये क्षमता जितनी होनी चाहिए नहीं, उसके मानक के अनुरूप अनुसार तो था, ये था ना? हाँ, तार है, वो कहीं पंचर वगैरह होगा तो शॉर्ट सर्किट से ही ये हुआ है। कब तक ये इसकी आपूर्ति हो जाएगी विद्युत? पूरा प्रयास है कि शाम को 5 से 6 बजे तक चालू करवाएं। 5 से 6 बजे तक आपूर्ति बहाल हो जाएगी। ठीक। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में अवैध रूप से चल रहे सैकड़ों एसी से लोड बढ़ा है, जिसके चलते बार बार ट्रिपिंग की समस्या हो रही है। उनका मानना है कि अत्यधिक विद्युत लोड के कारण ही ट्रांसफार्मर में भी आग लगी। जेई रामविलास खरवार के अनुसार मंगलवार शाम तक बिजली आपूर्ति बहाल होने की उम्मीद है, तब तक लोगों को वैकल्पिक व्यवस्था करने की सलाह दी गई है। स्थानीय लोग इस बिजली व्यवस्था से बेहद नाराज हैं और जल्द से जल्द समाधान की मांग कर रहे हैं। हम इस खबर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। खबर देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बने रहे भारत मीडिया के